नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपने गार्डन के कुछ ऐसे पौधे आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिन्हें मैं लाया तो एक पौधा था, लेकिन अब ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास बहुत सारे पौधे बन गए हैं। और अगर आप भी इन पौधों को लेकर आते हैं नर्सरी से, तो आप भी इनके एक पौधे लगाकर इनसे ढेरों नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और वन बाय वन उन प्लांट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पौधा जो आप लोगों के सामने है, ये है पेंडानेस का। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पूरी एक रो इनकी तैयार है। जबकि इस विंटर में जो है, जब सबके पेंडानेस ख़राब हो रहे थे, तो मेरे भी 2 पॉट इस कलर वाले में, जो ये 4 लगे हुए हैं ब्लू वाले में, तो ये 6 थे, मेरे 2 ख़राब हो गए। तो अभी मेरे पास टोटल इसके 9 पॉट्स हैं। यहाँ पर 2 इधर रखे हुए हैं रेड कलर के सीमेंट गमलों में, और एक ये टेराकोटा पॉट में लगा हुआ है, और बाकी 4 ये हैं। और मैंने देखिए कटिंग के थ्रू ये 3 जो है नए पॉट बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ रख दिया। इसके बाद 2 और पॉट है मेरे पास, और इनको भी मैंने वेस्ट मटेरियल के अंदर ही लगाया हुआ है। तो ये इस तरीके से एक पूरी बढ़िया सुंदर रो बन जाती है इसकी। अगर आप इनको कटिंग के थ्रू मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बहुत ही सुंदर ये पौधा लगेगा देखने में, और प्लस हेज के रूप में देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो सबसे पहला पौधा ये है। दूसरे पौधे के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बार ऐसे क्या हुआ कि मैं नर्सरी गया था, और नर्सरी के अंदर कई सारे पौधे रखे हुए थे, उनमें जेड भी एक पौधा था। तो मैंने बहुत छोटी सी टिप्स, जैसे ये वाली टिप दिख रही ना जो आपको इधर बिल्कुल किनारे, इसके ऊपर का लगभग जो मान लीजिए 2 इंच की मैंने एक टिप लगाई थी, और आज इसके मेरे पास बहुत सारे पौधे बन गए हैं। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं, कुछ पौधे तो मैंने बिल्कुल गार्डन के आउटर एरिया में रखे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे एक पॉट पूरा ये भरा हुआ है यहाँ पर, और ये मेरे हाथ में तो एक ये वेस्ट मटेरियल के अंदर लगा हुआ है ही, और कई सारे ग्रो बैग्स वगैरह में भी लगा होगा। मैं एक दिन सोच रहा हूँ मेरे जितने भी जेड मैंने बोनजाई के रूप में बनाए हुए हैं, उनकी मैं रिपोर्टिंग कर लूँ। मैं बहुत दिन से डीआईवाई नहीं कर पा रहा, वरना मेरे पास डीआईवाई के बहुत सारे पॉट थे। देखिए, एक पॉट वो जिसमें जेड लगा हुआ है, एक ये है जिसमें ये वाला लगा हुआ है। इसका भी कलर अब जा रहा है, इसको दोबारा से पेंट करना पड़ेगा। तो दूसरा पौधा था जेड का। तीसरा पौधा ये पाम फैमिली से आता है। ये है आपका लेडी पाम या रेफिस पाम, जिसे आप कहते हैं। बहुत ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है, बिल्कुल ग्रीन कलर की इसकी लीव्स होती हैं। और अभी जैसे जैसे बारिश आती जाएगी ना, ये बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए ऐसे नीचे से न्यू न्यू इनके अंदर से पप्स निकल के छोटे छोटे आए हुए हैं, और जितने पॉट हैं सबके अंदर। और यहाँ पर देखिए, इसको मैंने इस बार जब रिपोर्ट किया तो एक पॉट के अंदर से मैंने ये निकाल लिया था, और इसमें भी देखिए एक न्यू पप निकल आया। और ये बड़ा वाला पौधा जो है, उस टाइम पर मैंने इसको सेपरेट किया हुआ था। तो अगर इसको भी आप नर्सरी से एक लेकर आएंगे तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर ये आपके पास कई सारे पौधे तैयार हो जाएगा। तो आप इसको भी ज़रूर लगाइए। अगला पौधा है आपके इस सॉन्ग ऑफ इंडिया का। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे जैसे आप इसकी कटिंग्स लगाते जाएंगे, इसकी कटिंग बहुत आसानी से, और ये बेस्ट टाइम है इनकी कटिंग लगाने का। मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये पूरी जो ऊपर की साइड में 4-5 गमलों की रो रखी हुई है। बीच से एक गमला गायब है क्या? नहीं। तो ये ग्रीन वाली वेराइटी है। ये ग्रीन वाला जो यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी कटिंग से ग्रो हुआ है ये वाला। इसके बाद ये 4 जो है ये बैरिगेटेड वाले हैं। टोटल 4 पॉट्स हैं इनके, छोटे छोटे अभी हैं, और अभी ये ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे। इसके अलावा एक मेरा उधर रखा हुआ है, वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जितना हो सकेगा आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा जिन पौधों को मैंने कटिंग के थ्रू ग्रो किया है। ये देखिए, ये मतलब इस बार जब विंटर आने वाला था उसके पहले मैंने ये कटिंग लगाई थी, बिल्कुल रेनी सीजन का के लास्ट टाइम में आप बोल सकते हैं। इसको भी मैं निकाल कर अब यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सच पौधे अगर एक साथ एक वैरायटी के रहते हैं तो दिखने में भी सुंदर लगते हैं, और प्लस
ये इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ग्रोथ बहुत धीरे हो रही थी, देखिए अब जाके तेज थोड़ी हुई है क्योंकि 3-4 नए पत्ते आए हुए हैं। इसके बाद अगला पौधा है ड्रेसिना फैमिली से ही, ड्रेसिना बेबी डॉल को देखिए मैंने ये मल्टीप्लाई किया, छोटे छोटे कटिंग्स यहाँ लगाए, ये इतना घना बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस साइड में एक कटिंग इधर लगाई थी, ये भी लग गई। ऊपर की टिप यहाँ लगाई थी, ये भी लग गई। तो मतलब ये जो वैरायटी है ड्रेसिना की, इसको भी बहुत तेज़ी के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगला पौधा है आपका बोट लिली का। बोट लिली के ऊपर मैंने तो एक प्रॉपर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो बोट लिली बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर भी बोट लिली की कुछ वेराइटीज़ हैं, जैसे ये वाली की ही तो कटिंग मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, और इस वाले से मैंने कटिंग निकाल कर यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये बहुत आसानी के साथ इसकी कटिंग्स लग जाती हैं। पानी नहीं डालना था, लेकिन पता नहीं किसने आज इसमें पानी डाल दिया है। तो ये आपका है ट्राई कलर, और इसके बाद ये बड़ी बड़ी लीव्स वाला सेम ऐसे डबल शेडेड वाले में मिल जाएगा आपको। रजनीगंधा खिला हुआ है, और मैं आप लोगों को बता दूं इतनी गजब की महक आ रही है, और अभी बहुत सारी स्टिक्स खिलनी भी बाकी हैं। इधर उधर गिर रही थी स्टिक्स, इसलिए मैंने टाई कर दिया है इस तरीके से। अगला पौधा है बैम्बू पाम। बैम्बू पाम भी बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। मैंने तो जैसे ही इसको नर्सरी से मैं लेके आया, तुरंत ही मैंने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके मैंने इसके 2 पॉट तैयार किए। देखिए एक पॉट ये है जिसमें नीचे से 2 पप्स भी निकल आए, और इसमें से तो एक पप मर गया, वरना ये घना बन जाता। एक जिंदा है, ये उसी समय था जब मैंने सेपरेट किया था, और एक यहाँ साइड से कहीं से निकला हुआ था, वो ख़त्म हो गया। तो एक ही पॉट से मैंने ये 2 पॉट तैयार किए हुए हैं बैम्बू पाम के। इसी तरीके से एरिका पाम को भी सेपरेट करते हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने एरिका पाम को सेपरेट कर जब किया तो रिजल्ट मुझे बहुत बढ़िया पॉजिटिव नहीं मिल पाया। अगला पौधा जिसे बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई करके आप उससे ढेर सारे नए पौधे बना सकते हैं, वो हैं आपके मनी प्लांट। मनी प्लांट की अलग अलग वेराइटीज, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये आपका मार्बल क्वीन है, और मार्बल क्वीन की कटिंग ये लगी हुई है। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, ये एन्जॉय पोथोज है, और अब ये इसमें कुछ जल्दी में लगाई कटिंग, तो ये बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ में नहीं दिखाई देगी। ये एन्जॉय पोथोज यहाँ पे है। इसके अलावा ये आपका मंजुला है, और मंजुला की कटिंग ये देखिए, तो बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। नॉर्मल देसी वाले भी मैंने कई सारे पॉट लगाए हुए हैं, जैसे ये देसी वाला यहाँ पर रखा हुआ है, और इसका पॉट मैं आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पर ये अभी जल्दी में लगाया है, और न्यू ग्रोथ भी आ गई इसके अंदर। अगला पौधा है सिंगोनियम का। सिंगोनियम बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए ये पूरा एरिया आपको सिंगोनियम से ही भरा हुआ नज़र आएगा। सिंगोनियम की अलग अलग वेराइटीज आप मल्टीप्लाई करके ढेर सारे नए पौधे सिंगोनियम के तैयार कर सकते हैं। और ख़ास बात सिंगोनियम की ये है कि इसकी कटिंग्स अगर लग जाती हैं तो फिर बहुत तेज़ी के साथ ही ये ग्रोथ भी करती हैं। इसी के साथ मैंने लिपस्टिक एग्लोनिमा भी बहुत ज़्यादा कटिंग से ग्रो किए। ये देखिए 2 पौधे यहाँ पर हैं, एक यहाँ पर है, फिर उसके बाद एक यहाँ पर पूरा पॉट पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है, एक पॉट यहाँ पर रखा हुआ है, और एक यहाँ पर अभी नया नया निकल के बिल्कुल आ रहा है। शायद ये पिंक हो रहा है, अभी ये बड़ा होगा थोड़ा तब पता चलेगा, मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ थोड़ा। इसके अलावा मैंने पिंक वैलेंटाइन, ये देखिए एक पॉट यहाँ पर तैयार हो गया है, एक पॉट ये मदर प्लांट जो था उसका बना हुआ है, और एक पॉट मेरा यहाँ तैयार हो गया। इसमें तो जो मैंने कटिंग लगाई थी इसमें न्यू शूट भी इधर से आ गई है, और ये वाली जो है ये मेन जो मैंने कटिंग ग्रो करी थी वो वाली है। और काफ़ी सारे मैंने एग्लोनिमा में एयर लेयरिंग भी की है, जैसे ये वाले में पीच वैलेंटाइन, पीच पनामा ऐसे कुछ आता है उसमें, सॉरी पीच पनामा नहीं है, ये कोचिन पीच है, इसमें मैंने एयर लेयरिंग की है। इसके अलावा मैंने एग्लोनिमा घोस्ट में एयर लेयरिंग की है, और उसके बाद एग्लोनिमा लेक्सब में भी मैंने एयर लेयरिंग कर रखी है। और भी मेरे पॉट्स जो हैं मैं सोच रहा हूँ बाकी सब में एयर लेयरिंग करूँगा मैं जल्दी ही। इसके बाद अगला पौधा जो है ये है पर्पल हार्ट का। पर्पल हार्ट बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, एक मैंने मटके में करके यहाँ लगाया हुआ है पूरा मटका, एक यहाँ साइड में ऐसे पड़ा हुआ आपको दिख जाएगा। पर जहाँ कहीं भी आपकी गार्डन में मेरी नज़र जाएगी, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ भी पर्पल हार्ट आपको दिखेगा। तो छोटे छोटे जो पॉट्स वगैरह मेरे पास निकलते रहते हैं उसमें मैं लगाता रहता हूँ। और यहाँ दीवार पर जो मैंने DIY टांगे हुए हैं
अभी चूँकि बहुत ज़्यादा रात नहीं है, और ये रात और दिन का जो टाइमिंग होता है ना, इसमें थोड़ा ब्लर आती है वीडियो। ये देखिए, इन सब में पर्पल हार्ट आपको लगे हुए दिखेंगे। यहाँ पर देखिए एक वॉल पे यहाँ पे हैंग हुआ है, इसमें भी पर्पल हार्ट लगा हुआ है। तो बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। क्रूटन भी बहुत तेज़ी के साथ कटिंग से मल्टीप्लाई करके ढेर सारे, देखिए यहाँ भी मैंने कितने सारे हैंगिंग पॉट बना रखे हैं आपके। ये मैंने नियॉन पोथोज नहीं दिखाया था, उसके भी बहुत तेज़ी के साथ आपके पॉट्स तैयार हो जाते हैं। आजकल मेरे स्नेक प्लांट देखिए किस तरीके से गल गल के ख़राब हो जा रहे हैं। पूरा भरा पूरा पॉट था पूरा अच्छा ऐसा, और अभी मैं देख रहा हूँ तो इस तरीके से हो गया। जब पौधे ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। इसके बाद अगला पौधा जो है, ये है आपका ये स्पाइडर प्लांट भी बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि इसमें इस तरीके से जो रनर्स निकलते हैं, इन रनर्स को लगा के आप ढेर सारे नए पौधे बना सकते हैं। देखिए एक मेरा यहाँ पर ग्रो बैग रखा हुआ है, इसी तरीके से और भी मेरे सारे गार्डन के अंदर आपको इधर उधर कहीं हैंगिंग में कहीं कहीं पर आपको ये पौधा लगा हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए एक हैंगिंग पॉट भी लगा हुआ। तो क्रिप्टेंथस के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो क्रिप्टेंथस के बहुत सारे पॉट मेरे यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊं। इसमें 3 लगे हुए थे, अभी एक मौके पे मर चुका है। बाकी यहाँ पर 2 पौधे आप लोगों को दिख जाएंगे। ये वाला तो थोड़ा मरिल्ला सा है, बाकी ये बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है। और इसमें 3 लगे हुए थे, 3 के तीनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में। यहाँ पर भी देखिए आपको मनी प्लांट दिख जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है। अगला पौधा जो बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई हुआ मेरे गार्डन के अंदर आकर, वो है आपका ये एरंथमम का। एरंथमम के देखिए 3 पॉट यहाँ पर रखे हुए हैं। ये 3 पॉट यहाँ पे हैं, और 2 मदर प्लांट जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो ये भी बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होने वाला पौधा है। ऐसे ही बहुत सारे पौधे हैं जिन्हें हम अगर एक बार नर्सरी से लेकर आ जाते हैं, जैसे ये आपका एलोवेरा है, इसके बाद ये यहाँ पर देखिए ये पैडिलंथस है। पैडिलंथस के भी देखिए एक पॉट यहाँ पर ये रखा हुआ है पैडिलंथस का। अच्छा लगता है देखने में, अगर आप कॉम्बिनेशन बनाकर अच्छे से रखते हैं तो इस तरीके से आप पौधों को मल्टीप्लाई करके ढेर सारे नए पौधे बना सकते हैं। ये स्नेक प्लांट है, ये भी बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई होता है, और इससे नए नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।